एक 3 महीने की मासूम बच्ची को जालिमा झाड़ियों में फेंक के चले गए। महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के धर्मापुर में एक बहुत ही दिल को हिलाने वाला किस्सा हो गया। क्या हुआ बोले तो वो एरिया के लोग झाड़ियों में से रोने की आवाज़ सुने करते। जाके देखे तो वहाँ पे एक 3 महीने की छोटी बच्ची पड़ी हुई थी कहते। वो लोग बच्ची को देख के पुलिस को इतला दिए। पुलिस वाले वो बच्ची को ICDS के ऑफिसरों के हवाले कर दिए और एक केस लिख लेके इंक्वायरी कर रही। मेदक डिस्ट्रिक्ट में सांप काटने से मां और बेटी की मौत हो गई। मेदक डिस्ट्रिक्ट अल्लादुगम मंडल बिजलीपुर के रहने वाले विनोदा और अखिला अपने घर में सो रही थे। उतने वक्त पे सांप वो दोनों को कतर लिया। वो लोगों को फौरी नज़दीक के दवाखाने को इलाज के वास्ते ले गए, जहाँ पे इलाज के बीच में विनोदा और अखिला की मौत हो गई। थोड़े दिन पहले विनोदा का शौहर जो किसान था, कर्जों के बोझ से परेशान होकर खुदकुशी कर लिया था और अब अम्मा बेटी सांप काटने से मर गए। विनोदा की एक छोटी बेटी है बोल के मालूम हुआ। ये बेटी की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है बल्कि रिश्तेदार गम में डूबे हुए हैं। ఇట్లా ఇంట్లో ఇద్దరు పండుకున్న దగ్గర పాము కరిచిందట. వాళ్ళ నాయనకు ఫోన్ చేసింది. ఫోన్ చేసి వచ్చేటలకే పాము కనిపించింది. దాన్ని చంపేసినాము. చంపిన తర్వాత హాస్పిటల్ తీసుకొని పోయినాము. హాస్పిటల్ తీసుకుపోయిన తర్వాత హాస్పిటల్కి పోగానే అఖిల అనే అమ్మాయి చనిపోయింది. తర్వాత ట్రీట్మెంట్ నడుస్తుండగా వినోద అనే అమ్మాయి కూడా చనిపోయింది. गांधीयाई लीडर अन्ना हजारे को जान से मार देने की धमकी मिली तो उन्होंने बोले, मेरे को मरने का कोई डर नहीं है। अन्ना हजारे को एक लेटर मिला करते जिसमें उनको जान से मार देने की धमकी थी। उसमें लिखे हुआ था कि अगर उन्होंने शिखर में जलसे में खिताब करेंगे तो उनको मार डालेंगे। ये लेटर की इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को मिलते ही वो लोग उनकी सिक्योरिटी को और बढ़ा दिए। अन्ना हजारे बोले उनको ऐसे धमकियों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपना काम करते रहेंगे। अन्ना हजारे ये भी बोले कि उनके तहरीक से कितने की हुकूमत ख़त्म हो गए और कितने की लीडरान जेलों को चले गए। उनका बोलना है इससे पहले भी 8 बार उनको जान से मार देने के धमकियां मिले सोच है। अन्ना हजारे इलेक्शन कमीशन के सिस्टम बदलो बल के हुकूमत से डिमांड कर रही और ये सिलसिले में उन्होंने लड़ाई भी शुरू कर दिए। पहाड़ी शरीफ के एरिया में मिली सो लाश के बारे में और उसका मर्डर करने वालों के बारे में पुलिस वाले डिटेल मालूम कर लिए। 17 सितंबर को पहाड़ी शरीफ के एरिया में कौन की नए मालूम सो आदमी की एक लाश मिली थी। ये सिलसिले में क्राइम सब इंस्पेक्टर राजू और सब इंस्पेक्टर सुधाकर इंक्वायरी करते हुए डेड बॉडी का पता लगा दिए। वो आदमी का नाम अली बेग था कहते और उन्हें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वर्कर था। पुलिस वाले इसके बारे में अली बेग की बीवी साजिदा बेगम से पूछताछ करे तो उन्होंने सही जवाब नहीं दिए, जिसके बाद पुलिस वालों को उन पे शक हुआ करते। वो लोग साजिदा बेगम से फिर से इंक्वायरी करे, जिसके बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए बोले कि अली बेग के शराब पीने की लत से उन्हें बहुत परेशान थे, तो उन्होंने अली बेग का मर्डर करने का प्लान बनाए करते और अपने एक रिश्तेदार को 1 लाख रुपये दे के अली बेग का मर्डर करा दिए। और प्लान के हिसाब से अमजद अली बेग को जलपली के एरिया में ले जाके फुल शराब पिला के उनके ऊपर पत्थर डाल के उनका मर्डर कर दिए करते और उसके बाद उनकी लाश को थैले में बंद करके झाड़ियों में फेंक दिए। अननोन लाश मिले थे। वो एक 50 साल का आदमी, ये गोने पटन है थैली में ये उसमें वो पहाड़ी शरीफ गांव में वो लाश मिला था, अननोन लाश मिले था। वो एक पैर के ऊपर एक इंजरी था और कई दूसरे बॉडी पे कई मार खाने का वो निशान नहीं हुआ, तो वो पहाड़ी शरीफ पुलिस वाले मर्डर केस रजिस्टर करके उसका इन्वेस्टिगेट करे। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पहले वो लाश का आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करे। वो लाश क्या है, अली बेग बोल के एक आदमी का हाई बोल के मालूम पड़ा। मारने के वजह क्या है बोल के इंस्पेक्टर और उनके साथियों इन्वेस्टिगेट करे तो इनका जो मरे सो आदमी का बीवी साजिदा बोल के उनके ऊपर थोड़ा शक निकला। उसके लिहाज से इन्वेस्टिगेट करने के बाद मालूम पड़े कि वो जो मरे सो आदमी पी के वो औरत को बहुत सता रहे, तो उसका आड़ा निकालने के लिए उसका बहन का बड़ा बहन का बेटी मशूरा देने से एक अमजद बोल के उसके दूर रिश्तेदार को बात करके 1 लाख रुपए से वो बात कर लेके इसको खूब पिला के एक दिन अमजद का ऑटो में इसको जलपली
गांव के जलपल्ली टैंक है ना, उसके दरिया में लेके जाके सोमाजीगुड़ा में लुटेरे एक औरत के गले से 3 तोले की चेन छीन के भाग गए। हिंदी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस रेखा की 61वीं सालगिरह पे पेश है रियल तेलंगाना की सब एडिटर शाहाना जब्बार की एक रिपोर्ट। बॉलीवुड के खूबसूरत और मशहूर हीरोइन रेखा 10 अक्टूबर को अपनी सालगिरह मनाए। 1954 में उन्होंने तमिलनाडु के शहर चेन्नई में पैदा हुए। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा है। और उनके अम्मा बाबा भी तेलुगु फिल्मों के सुपरहिट हीरो और हीरोइन थे। उनकी मां का नाम पुष्पवनी और बाप का नाम जेमिनी गणेश था। रेखा का पूरा बचपन फिल्म इंडस्ट्री में गुजरा। समय पहले रेखा 1966 में आई सो फिल्म रंगोला रत्नम में चाइल्ड स्टार की हैसियत से काम करे और पहली बार 1959 में आई सो कन्नड़ा फिल्म में उन्होंने हीरोइन का रोल करे। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखे और सबसे पहले सावन भादो फिल्म में काम करे। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की जोड़ी बहुत ही अच्छी जमी। अमिताभ बच्चन रेखा की जिंदगी में एक गोल्डन चैप्टर के जैसा बन के आए थे। अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्म नटवरलाल और मुकद्दर का सिकंदर बॉक्स ऑफिस पे हिट हुए और वो लोगों की फिल्म सिलसिला को लोग आज भी नहीं भूले। साल 1978 में रेखा राजेश खन्ना के साथ काम करे। रेखा जो हीरो के साथ काम करे उनमें शशि कपूर, संजीव कुमार, नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, राकेश रोशन और सबसे ज़्यादा उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम करे। रेखा की शादी एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ हुई थी, मगर उन्होंने शादी के कुछ सालों के बाद रेखा की ओढ़नी से लटक के फांसी ले लिए। रेखा की जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम चलते रहा। रेखा उमराव जान, कलयुग, फूल बने अंगारे, खून भरी मांग जैसे एक्शन फिल्मों में काम करे और उनके काम को लोग बहुत पसंद करे। इसके अलावा रेखा क्रिश और सुपर नानी जैसे फिल्मों में भी एक्टिंग करे। रेखा को अच्छी एक्टिंग के वास्ते लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दूसरे किते की अवार्ड भी मिले। साल 2010 में इंडिया की हुकूमत वाले उनको पद्म श्री अवार्ड भी दिए। घर से चली थी मैं एक दिन शाम को, घर से चली थी मैं एक दिन शाम को, जाने किस काम को, भूल गई काम को, रास्ते में तू मिल गया, आँख नहीं। मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास पीर के दिन 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट 27,000 नगद, 22 कैरेट 25,610 रुपये रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 34, कम से कम दर्ज हरारत 22। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 23। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 23।
वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 23, नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 23, निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 23, आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 23, रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 22, मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 22 और महबूबनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31 और कम से कम दर्ज हरारत 22 रिकॉर्ड हुआ। आखिर में एक बार फिर हेडलाइंस देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से कैंप ऑफिस को जाके सेंटर के मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय मुलाकात करे। वाईएस जगन मोहन भूख हड़ताल शुरू करके 6 दिन हुए, उनका वजन थोड़ा कम हो गया कते। पूरे मुल्क के मेडिकल शॉपों वाले 14 अक्टूबर को बंद मनाते बोल रहे। बिहार में पहले मरहले की पोलिंग पीर के दिन हो गई। झाड़ियों में कौन की जालिमा 3 महीने की मासूम बच्ची को फेंक दिए। सांप काटने से मां और बेटी की मौत हो गई। और मशहूर एक्ट्रेस रेखा की 61वीं सालगिरह पे पेश है रियल तेलंगाना चैनल की सब एडिटर शहाना जब्बार की एक खास रिपोर्ट। रियल तेलंगाना के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। तो अपना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।